किसानों के भेष में दिल्ली की सड़कों पर जो अराजक तत्व आप देख रहे हैं, अब वो देखिए किस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर चढ़ चुके हैं। अपने किसान यूनियन के झंडे लगाने के प्रयास में हैं। क्या आप कभी कल्पना कर भी सकते थे कि ये तस्वीर देखने को मिलेगी? लाल किले पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर होता है। लाल किले के अंदर ऐसे दाखिल होना गुनाह ही नहीं है, बल्कि पुलिस चाहे तो यहाँ पर रोकने के लिए पुलिस के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो गोली भी चला सकती है। लेकिन पुलिस ने पूरा संयम बरता हुआ है अभी तक, बिल्कुल कहना पड़ेगा इस बात का। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए इन दंगाइयों का कि लाल किले की प्राचीर पर ये अपनी यूनियनों का झंडा तक लहराने से बाज नहीं आ रहे। लाल किला जहाँ 15 अगस्त के दिन देश का तिरंगा लहराता है, उस वहाँ पर चढ़े हुए हैं ये दंगाई। ये बिल्कुल लाल किले की वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं। बिल्कुल, और ये 10-20 की संख्या नहीं है, हजारों की संख्या है, हजारों की संख्या। और आपने सही कहा कि पुलिस ने अब तक संयम बरता हुआ है। पुलिस ये चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये काबू में आ जाए, लेकिन ये भीड़ बेकाबू होती जा रही है। ये देखिए लाल किले के गेट की तस्वीरें हैं। ये लाल किले के अंदर दाखिल होते हुए ये प्रदर्शनकारी, पहले तो इनको यहाँ तक पहुँचने की अनुमति नहीं थी, फिर ये ज़बरदस्ती लाल किले के अंदर दाखिल हुए और लाल किले के सामने जहाँ पर झंडारोहण किया जाता है वहाँ पर पहुँच गए। भारी संख्या में ये लोग यहाँ मौजूद हैं, ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड तोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। लाल किले तक पहुँचने में ये लोग कामयाब हो गए। सरासर दंगा, सरासर अराजकता। और भूलिए मत, बार बार हम कह रहे हैं 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली का ये पूरा इलाका सील होता है, आम आदमी के लिए जाना यहाँ मना होता है। और ये लोग तो बैरिकेड्स को तोड़कर अपनी ट्रैक्टर लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ट्रैक्टर को ना सिर्फ यहाँ पर ये लोग लेकर आए, यहाँ पर भीतर इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी इजाजत के दाखिल हो गए। प्राचीर पर चढ़कर जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वहां तक पहुंच गए और वहां अपनी यूनियनों का झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए पुलिस वालों की संख्या और फिर देखिए इन लोगों की संख्या, इस भीड़ की संख्या, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुलिस वाले चाहें तो यहाँ पर अपने आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो संयम बरत रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अब तक जो आंदोलन चला, अब तक जो वार्ताएं हुई, कोशिश यही थी कि आज की ये परेड भी उसी शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन ये शांति नहीं है। ये शांति का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, ये संयम का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जतिन, ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान करती है और परेशान भी करती है कि क्या ये होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन? आज बिल्कुल, क्योंकि जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात किसान यूनियन कर रहे थे उससे बिल्कुल ही उल्टी तस्वीर देखने को मिली। और अब आप लाल किले पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पहले तो जो किसान अपने ट्रैक्टर लेके तमाम बैरिकेड तोड़कर लाल किले के अंदर जो मैदान है उसमें दाखिल होते हैं। उसके बाद तिरंगा झंडा जहाँ पर लहरा रहा था उसको हटाकर अपने जो किसान यूनियन के झंडे हैं उसको लहराने की लगातार कोशिश की जा रही है। और सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी बोले, किसान बोले, वो सभी लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए और वहां पर लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ, तीनों जो कानून जिसका विरोध ये पहले से करते हैं उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला और ये सब जब 26 जनवरी का दिन है, तमाम सिक्योरिटी यहाँ पर है। बुरा इसलिए लगता है कि ये वो इमारत है जो भारत का गुरूर है, भारत का स्वाभिमान है, और ऐसी इमारतों पर जहां पर तिरंगा झंडा फहराता है वहां पर इन यूनियनों का झंडा क्यों फहराए? आज बिल्कुल, क्योंकि यही सवाल लगातार दिल्ली पुलिस जब मीटिंग कर रही थी किसान यूनियन से इस पूरी मार्च को लेकर, तो ये सवाल उठ रहा था। लेकिन उस समय भरोसा जताया गया कि इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। और जब से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी नेता अभी तक सामने नहीं आया। डॉक्टर दर्शन पाल से हमने कई बार इस मामले में बात करने की कोशिश की, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उनका कहना है कि ये हमारी यूनियन से जुड़े लोग, ये कुछ ऐसी यूनियन है जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़ी ही नहीं है। तो इस तरीके के बयान देकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं। सवाल ये, इन लोगों को इकट्ठा किसने किया? इनको दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा किसने किया था? ये किसान नेता जो आज पल्ला झाड़ रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप लोगों से बात करते हुए, आखिर वो लोग क्यों नहीं आए इनको रोकने के लिए?
जी बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। और जब दिल्ली पुलिस से मीटिंग चल रही थी, बकायदा उसमें डॉक्टर दर्शन पाल, राज्यपाल बलवीर सिंह, इन सभी के नाम और फोन नंबर है, उनको जिम्मेदारी तय की गई थी कि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। लेकिन आप जब से देखिए, जब से तस्वीरें सामने, उसके बाद से कोई भी किसान नेता सामने नहीं है। इसलिए ये कहना बहुत आसान होता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने का समय आता है तब आप पल्ला झाड़ लेते हैं। आप कह देते हैं कि ये तो हमारे यूनियन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सीना ठोक कर, छाती ठोक कर ये बार बार कह रहे थे कि आप किसानों को आने दीजिए, आप ट्रैक्टर्स को आने दीजिए, आप भीड़ जुटने दीजिए और पूरा देश देखेगा कि हमारी ताकत क्या है। आज देश शर्मिंदा हो रहा है। जतिन, लाल किले पर इस वक्त क्या हालात हैं, कहां तक पहुंचे हुए हैं आंदोलनकारी, क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? जी देखिए सौरभ, लाल किले की प्राचीन पर ये सभी आंदोलनकारी पहुंचे हुए हैं और अपने यूनियन का झंडा लगाने की जो कवायद है वो की जा रही है। जिस पोल पर तिरंगा झंडा शान से लहराता था, उस पोल पर कुछ आंदोलनकारी कहें, प्रदर्शनकारी कहें, वो सभी उस पर चढ़ने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं और अपने यूनियन का झंडा लगाने की यहाँ पर कोशिश। और ये तब हो रहा है जब ये हाई सिक्योरिटी जोन है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर सुबह से तैनाती, कोविड के चलते हालांकि परेड यहाँ तक नहीं आ पाई, लेकिन अरेंजमेंट उसी तरीके के किए गए। दिल्ली पुलिस अभी तक संयम बरते रखी हुई है कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि बहुत आसान है किसी जगह को तोड़कर अंदर घुस जाना। और जैसी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लगातार प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बाकायदा डांस लाल किले के मैदान में किया जा रहा है। जो ट्रैक्टर के ऊपर डीजे लगे होते हैं उसको बजाकर डांस किया जा रहा है। और कुछ लोगों को हमने ये तक कहते सुना कि हमने लाल किले फतेह कर दिया है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट बेहद निराशाजनक है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कुछ मांगी है, उस मांगों को किसी और तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। शर्मनाक है जतिन, जो बातें आप बता रहे हैं लाल किले के ग्राउंड्स में, लाल किले के अंदर मौजूद हैं इस वक्त ये दंगाई, और लाल किले के सामने जहां पर झंडा, तिरंगा झंडा फहराता है, उसके ऊपर यूनियन का झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कई लोग उस पोल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए और उसके ऊपर पहुंचकर वहां पर ये अपना झंडा जो है लगाना चाहते हैं। और जैसा जतिन बता रहे थे कि वहां पर बड़ी अभद्र तरीके का व्यवहार इस वक्त चल रहा है। सौरभ, आपको याद होगा योगेंद्र यादव ने जब अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि किसान तो दिल्ली का दिल जीतने आ रहे हैं। वो दिल जीतने आ रहे हैं या लाल किला फतेह करने आ रहे हैं? और ये वाकई में किसान है या फिर किसान के भेष में ये दंगाई है? ये बार बार सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जहां पर तिरंगे की जगह है वहां पर यूनियनों का झंडा फहराना, जहां पर इजाजत के बिना दाखिल होने की जरूरत नहीं है, आज्ञा नहीं है, वहां पर इस तरीके से भीड़ के साथ भीतर दाखिल हो जाना और वहां पर नाचना गाना और ये कहना कि हमने तो लाल किला फतेह कर लिया, ये शर्मनाक है। अभी राहुल गांधी का ट्वीट आया है। अब से 4 मिनट पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लें। वो फिर ये मांग कर रहे हैं कि कृषि विरोधी कानून वापस होने चाहिए, यानी तीनों किसान बिल जो है वो वापस लिए जाएं। ये कह रहे हैं कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन इसमें हिदायत कहीं भी वो किसान नेताओं के लिए देते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखिए लाल किले की तस्वीर, लाल किले की तस्वीर देखिए आप, जहां पर तिरंगा झंडा लहराता है वहां पर एक दंगाई चढ़ा हुआ है, एक आंदोलनकारी चढ़ा हुआ है। ये किसी किसान यूनियन का झंडा भी नहीं है और यहां ये अपना झंडा लगाना चाह रहा है। शर्मनाक तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के लिए। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर चढ़ करके तिरंगे की जगह पर कोई और झंडा फहराने की कोशिश करता हुआ यह शख्स आपको साफ दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग ये कह रहे थे कि पुलिस ने सख्ती की, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया, उनको जवाब मिल जाना चाहिए इन तस्वीरों से। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर और भला क्या हो सकती है? ये एक ऐतिहासिक इमारत है, ये भारत की गौरवशाली इतिहास की इमारत है और इस इमारत पर इस तरीके से चढ़ जाना एक तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने से कम नहीं है। आप देखिए ये वही हिस्सा है जहां से हर साल प्रधानमंत्री का भाषण होता है और यहां पर पहुंचकर इस तरीके की हरकत करना और फिर ये बयानबाजी वहां पर करना, नारे लगाना कि हमने तो लाल किला फतेह कर लिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। लाल किले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कौन कल्पना भी कर सकता है कि लाल किले पर 26 जनवरी के दिन ऐसा भी हो सकता है। पुलिसकर्मी नीचे मौजूद हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात वहां कितने ज्यादा तनावपूर्ण होंगे और सेंसिटिव होंगे कि पुलिस का जरा भी सख्ती करना एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। शायद इसीलिए पुलिस वहां पर सख्ती नहीं कर रही है। आईटीओ पर आपने देखा कैसे जमकर संघर्ष हुआ इन दंगाइयों और पुलिस के बीच में। पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें रौंदने तक की कोशिश की और उसके बाद लाल किले तक भारी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं
ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और लाल किले पर हालात इस वक्त ये हैं कि लाल किले के अंदर, लाल किले की प्राचीर पर सैकड़ों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं और झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी परेड ख़त्म हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। 12 बजे राजपथ पर चल रहा कार्यक्रम राजपथ पर ख़त्म हुआ था। उसके बाद वो जितने मार्चिंग दस्ते होते हैं वो कदमताल करते हुए काफ़ी आगे तक जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बताते हैं, ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ लाल किले तक इतनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए, हुड़दंगी पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ जब इन लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। सिंघू बॉर्डर से निकली किसान परेड अब दिल्ली के लाल किले तक पहुंची है। सुबह ये जत्था जो है सिंघू बॉर्डर से निकला था। उसके बाद संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर इन्हें रोका गया, जहाँ पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी चलाए गए, लेकिन सभी बैरिकेड को तोड़ते हुए आप देखेंगे कि अब ये परेड लाल किले तक पहुंची और लाल किले के ठीक सामने ग्राउंड है, वहाँ पर आप किसानों की ट्रैक्टर देख रहे हैं। इन बाइक पर ये परेड में शामिल हुए थे किसान, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम तिरंगा या बात करें किसान मोर्चा के झंडों की, उन्हीं झंडों के साथ ये सभी यहाँ पर हैं। और आप आपको अंदर अगर दिखाएं लाल किले के सामने ट्रैक्टर पर जो गाने हैं वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और किसान लगाई गई थी, उसके बावजूद लाल किले तक पहुंचे हैं। पुलिस ने कई जगह पर इन सभी को रोकने की कोशिश की है, बैरिकेड लगाए थे, लेकिन वो सभी बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान जो लाल किला पहुंचा है। हालांकि सब किसान मोर्चा लाल किले की तस्वीर आप देखिए। इस वक्त ये हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। लाल किले पर, लाल किले की प्राचीर पर ये दंगाई चढ़े हुए हैं और वहाँ पर ये अपना झंडा लगा रहे हैं। और ये खुद इन लोगों के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है, जिस तरीके की ये लोग हरकत कर रहे हैं, ये इन लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। लेकिन ये शायद समझदारी इनमें से किसी भी शख्स में अगर ये लोग यहाँ पर चढ़कर तिरंगा भी ऊपर अगर लहराते, तिरंगा भी अगर ऊपर लगाते तो भी शायद उतनी तकलीफ ना होती। लेकिन आप देखिए तिरंगा कुछ एक लोगों के हाथ में, नीचे जो लोग खड़े हैं उनके हाथ में तो है, लेकिन ऊपर कोई और झंडा फहराया जा रहा है। नांगलोई में इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने पुलिस से बात की है, स्थिति का पूरा हाल जानने की कोशिश की है। आप सुनिए। करके गए हैं, जिसमें इन्होंने हमारे लड़कों के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, बैरिकेड्स भी तोड़े हैं। और मैं अपील करती हूँ अपने किसान भाइयों से कि इस तरह की चीज़ें ना करें। जो समझौता हुआ है, जो एक रूट तय हुआ है कि टीकरी से ढांसा जाना है, मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें और उसी रूट को फॉलो करें। इस तरह का आपस में झगड़ा हो रहा है, ये लोग पथराव कर रहे हैं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बात तय हो चुकी है तो मेरी अपील है उसी बात पे रहें, उस अपने लीडर्स की बात को मानें और उनको जो तयशुदा रूट है उस पे ही आगे जाएं। मतलब एक और सवाल कि ट्रैक्टर रैली को इजाज़त दी थी, लेकिन काफ़ी यहाँ पर ऐसे लोग दिखे जो पैदल ही मार्च कर रहे थे। क्या अभी तक ऐसा आपको लग रहा है प्राइमरी की किसानों के साथ कुछ ऐसे तत्व भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं जो लगातार हिंसा कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो मुझे दिख रहा है, जो भी रैली में आ रहा है वो आकर के अगर बदमाशी कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ इनके किसानों के वॉलंटियर्स को भी रिक्वेस्ट करी है कि अपने लोगों को समझाएं, उनको सही रास्ते पे ले जाएं और उनको हिंसा करने से रोकें। इसी प्रकार से हमने किसान लीडर्स से भी ये अपील करी है कि अपने वॉलंटियर्स के थ्रू इनको समझाएं, जिससे कि एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति ना पैदा हो, पथराव ना हो, लोगों को चोटें ना लगे। ये एक पीसफुल आंदोलन अब तक था और मैं चाहूँगी आगे भी पीसफुल रहे। तो उसके लिए हम सबको मिलजुल करके अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। सारे किसान यूनियन से मेरी अपील है कि अपने अपने लोगों को समझा लें, अपने वॉलंटियर्स को कहें कि उनको समझा करके सही रास्ते पे दे जाएं। मैम, एक आखिरी सवाल, जो उपद्रवी ऐसी हिंसा कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि कोई केस भी रजिस्टर्ड होगा जो लगातार बैरिकेड्स तोड़े हैं और हंगामा किया है इन लोगों ने?
देखिए, जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ तो होगी ही, लेकिन सबसे पहले अभी हमारी प्रायोरिटी है कि आगे इस प्रकार की हिंसा ना हो और सभी किसान यूनियंस अपने लोगों को समझा करके तयशुदा रास्ते पे ले जाएं, जिससे कि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। मैं फिर से अपील करती हूँ, जो रास्ता तय हुआ है कृपा करके शांतिपूर्वक उसी रास्ते पे जाएं। इस प्रकार से झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कानून को तोड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी शालिनी जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि नांगलोई से इन लोगों को जो रूट दिया गया था नजफगढ़ रोड पर जाने का, वहां पर ये लोग नहीं जा रहे हैं और वहां से सीधा आगे की तरफ ये जो रास्ता है महाराजा सूरजमल स्टेडियम होते हुए पीरागढ़ी जाता है, पीरागढ़ी से आगे पंजाबी बाग होते हुए ये सेंट्रल दिल्ली में ये पूरा का पूरा रूट जाता है। यहाँ पर जाने की मनाही थी, उसके बावजूद कई ऐसे किसान थे जो कि ट्रैक्टर में आए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ा। सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं जहां पर इस वक्त पुलिस बल मौजूद है, इससे पहले फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न जाता है जहां पर इन्हें परमिशन थी, लेकिन बैरिकेड तोड़कर और पुलिस काफी ज्यादा हंगामा कर पत्थरबाजी भी इन लोगों ने करी और सीधा इन्होंने दिल्ली में जाने की कोशिश की, जिसमें कई पुलिस वालों को गहरी चोटें भी आई हैं। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि जो उनका रूट है, किसान जो नेता हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो भी समझाएं कि उसी रूट पर जाएं और इस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला ना करें। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, जिसे देखने के बाद थोड़ी सी तस्वीर और क्लियर हो रही है। नांगलोई में कुछ हद तक पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है और बार बार आपने निवेदन सुना, पुलिस ये विनती कर रही है, ये गुजारिश कर रही है कि जो तय रूट दिए गए थे उन्हीं रूट से आगे बढ़ा जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर ये तस्वीर सामने आती है तो उन किसान नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। नांगलोई में इस वक्त क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं वहां से एक रिपोर्ट में। इस वक्त लगातार जो किसान दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस इस वक्त लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो इस वक्त छोड़ रही है और ये नांगलोई से आगे पीरागढ़ी की तरफ जो किसान पहुंच गए थे उन्हें यहां से तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज और लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो इस वक्त छोड़े जा रहे हैं, ताकि किसानों को, जो किसान दिल्ली के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, नांगलोई से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे अपने रूट से, उन्हें यहां से तितर बितर किया जा सके, इसीलिए यहां पर लगातार इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। नांगलोई के हालात आपने देखे, लेकिन लाल किले की तस्वीर लगातार हर किसी को हैरान कर रही है। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहराने की कोशिश की गई और आप देख सकते हैं वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और आप अगर देखेंगे ना सिर्फ वहां पर जहां पर ये झंडा फहराने की कोशिश हो रही है, जो दीवारें हैं, दीवारों पर भी चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो छतरियां वहां पर बनी हुई हैं उन पर भी चढ़ने का प्रयास हो रहा है। हमारी ऐतिहासिक संपत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है, ये सोचने का विषय है। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद।